रजिया के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दहशत से चीख रही रजनी का मासूम चेहरा पिछले 3 दिनों से एक पल के लिए भी उसकी आंखों से ओझल नहीं हुआ था। उफ़, कैसा खौफनाक मंजर था वह। चीखें, चिल्लाहटें, मदद की गुहार, गोलियों की आवाज़, ताज़ा खून, तड़प रहे जिस्मों के ऊपर से घसीट कर ले जाई जा रही रजनी की खौफजदा आंखें। रजिया तड़पती रही, चीखती रही, लेकिन कुछ ना कर सकी। उसकी आंखों के सामने आतंकवादी रजनी को उठा के ले गए थे। जिस रजनी से पल भर की भी जुदाई बर्दाश्त ना होती थी, वह रजनी हमेशा हमेशा के लिए उससे जुदा कर दी गई थी। सोचते सोचते रजिया के दिमाग की नसें फटी जा रही थी। चल बेटी, मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा है। तभी अम्मी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आप जाइए, मैं नहीं चल पाऊंगी। रजिया ने पीछे मुड़े बिना सिसकारी भरी। अम्मी ने आगे बढ़कर अपने हाथों से उसके चेहरे को थामा और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, अल्लाह से नाराज़ नहीं हुआ जाता। अम्मी, सुना था परवरदिगार बहुत रहमदिल होता है, गुनाहगारों के लिए भी गुनाह माफ़ कर देता है। उसने रजनी को ऐसी सज़ा क्यों दी? वह तो बिल्कुल पाक दामन थी, कुरान और गंगा की तरह पवित्र। कहते कहते रजिया की आंखों से आंसू एक बार फिर छलक पड़े। ऊपर वाले की मर्जी वही जाने, हम इंसान उसकी कुदरत में दखल नहीं दे सकते। अम्मी ने हाथ ऊपर उठाकर दुआ मांगी। इसका मतलब ऊपर वाले की मर्जी से ही रजनी का बलात्कार? ना बेटा ना, ऐसा मत बोल। रजनी ने तो कुर्बानी दी थी और कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। अम्मी ने रजिया के होठों पर हाथ रख दिया। लेकिन उसका कसूर क्या था? महज इतना कि वह हिंदू थी। रजिया ने आंसुओं में डूबी बड़ी बड़ी पलकों को ऊपर उठाया। उसका सबसे बड़ा कसूर था कि वह एक औरत थी। अम्मी ने रजिया को अपनी बाहों में समेट लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, औरत को मिले इनाम और सज़ा में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सिर्फ हासिल की गई रजा और थोपी गई ख्वाहिश का फ़र्क है। पर नाचना उसे मर्दों के इशारे पर ही पड़ता है। रजिया बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर वह कुछ कह ना सकी। चुपचाप अम्मी के सीने में मुंह छुपाकर सिसकती रही। थोड़ी देर बाद जब आंसुओं का ज्वार कम हुआ तो अम्मी उसे इबादत कक्ष में लिवा लाई। दोनों ने नमाज अदा की। फिर अम्मी बाजार चली गई। 2 घंटे बाद जब वह लौटी तो अंधेरा घिर आया था, पर रजिया बिना बत्ती जलाए बैठी थी। उन्होंने रोशनी करते हुए कहा, बेटा, यूँ अंधेरे में बैठना अच्छी बात नहीं है। जब अल्लाह ने ज़िंदगी में ही अंधेरा भर दिया हो तो अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं रह जाता। रजिया ने सांस भरी। अल्लाह अगर अंधेरा करता है तो रोशनी की किरण भी वही भेजता है। अम्मी ने करीब आ रजिया के सिर पर हाथ फेरा, फिर बोली, मौलवी साहब मिले थे, उन्होंने तेरे लिए एक पैगाम भेजा है। कैसा पैगाम? उनके खालाजाद भाई उधमपुर में इमाम हैं। उनका लड़का शहयार बहुत ही ज़हीन है, कई मुल्क घूम चुका है। इस समय मुंबई में किसी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर है। सुना है उसकी काबिलियत से खुश होकर कंपनी उसे अपना हिस्सेदार बनाने जा रही है। अम्मी ने बताया। आप यह सब मुझे क्यों बता रही हैं? रजिया झल्ला उठी। बेटा, शहयार आजकल कश्मीर आया हुआ है। उसने तुझे कहीं देखा था तो पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। वह कल तुझसे मिलने आ रहा है। 2 दिन बाद वह लोग तेरा निकाह करना चाहते हैं। अम्मी जान, रजिया उछल कर खड़ी हो गई और तड़पते हुए बोली, अभी रजनी की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और मैं अपने सुहाग की सेज सजा लूँ? क्या मैं इतनी खुदगर्ज हूँ? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरे निकाह की बात करने से पहले आपकी ज़ुबान जल क्यों नहीं गई? गुस्से से रजिया का जिस्म थर-थर काँप रहा था और सांस धौंकनी की तरह फूलने लगी थी। अम्मी ने उसके चेहरे पर हसरत भरी दृष्टि डाली, फिर सांस भरते हुए बोली, तेरे अब्बू की मौत के बाद एक एक करके सारी जायदादें बिकती रही, पर मैंने तुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अब केवल ये मकान बचा है। सोचा था इसे भी बेच दूंगी, फिर धूमधाम से तेरी शादी कर किसी मज़ार पर जायरीन की तरह ज़िंदगी काट लूँगी। लेकिन घर बैठे बिना दहेज के इतना अच्छा रिश्ता आ गया तो मैं ना कैसे कर देती। पर अम्मी, मैं तेरे दिल का हाल जानती हूँ।
पर यकीन कर, मैंने सिर्फ इस मकान को बचाने के लिए हाँ नहीं की है, बल्कि ये रिश्ता है ही बहुत अच्छा। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं बहार को अपनी बेटी के गुलशन में आने से मना ना कर सकी। इस गुनाह के लिए तुम जो सज़ा मुझे मुकर्रर करोगी मुझे कबूल है। कहते कहते अम्मी के भी सब्र का पैमाना छलक पड़ा और वो फिर फबक कर रो पड़ी। आंसुओं की बाढ़ में यदि इंसान डूबता है तो दिल का बोझ हल्का कर दरिया पार कर ही जाता है। यही हुआ। अम्मी की मजबूरियों और दलीलों के आगे रजिया कमज़ोर पड़ती चली गई और उसे निकाह के लिए हामी भरनी पड़ी। रात में जब वह बिस्तर पर लेटी तो आंखों में नींद के बजाय रजनी का खूबसूरत चेहरा था। रजिया और रजनी सिर्फ नाम का फ़र्क था, वरना दोनों की आदतें एक, पसंद नापसंद एक, खुशी ना खुशी एक। दोनों साथ खेलती, साथ पढ़ती, साथ छुट्टियां मनाती। शादी के बाद क्या तेरा मेरा साथ छूट जाएगा? एक दिन रजनी ने अपनी खूबसूरत आंखों को रजिया के चेहरे पर टिकाते हुए पूछा। तेरा मेरा साथ तो मरने के बाद भी नहीं छूटेगा, रजिया ने आश्वस्त किया, लेकिन हमारी शादी पता नहीं कहाँ कहाँ हो। रजनी की आंखों में आशंका के बादल तैर आए। तू चिंता मत कर, मैं तेरे ही दूल्हे से शादी कर लूँगी, फिर सदा साथ रहेंगे। रजिया उसकी नाक पकड़ खिलखिला पड़ी। रजनी ने जब यह बात उसकी अम्मी को बताई, वह हंस पड़ी। ऊपर वाले ने तुम दोनों को भाई नहीं दिए, वरना मैं तेरी अम्मी से तुझे मांग लेती और हाथ जोड़कर कहती मेरी रजिया को अपने घर में पनाह दे दें, ताकि तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। यूं ही हंसते खेलते दिन बीत रहे थे। दोनों सहेलियों ने MSc कर लिया था। 4 दिन पहले ही वह श्रीनगर के एक कॉलेज में लेक्चरर के पद हेतु साक्षात्कार देने गई थी। वापस लौटते समय एक मोड़ पर बस के ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक मारा। सामने सड़क पर एक कटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कई हथियारबंद नकाबपोश बस के भीतर घुस आए। सभी यात्रियों को नीचे उतार उन्होंने स्त्री पुरुषों को अलग अलग खड़ा कर दिया। इसके बाद नाम पूछ कर पुरुषों की 2 पंक्तियां बनवाई। फिर कमांडर के इशारे पर उनकी मशीन गनें आग उगलने लगी। ना कोई गुनाह, ना कोई दुश्मनी और ना ही कोई शिकवा, ना शिकायत, ना कोई अदालत, ना कोई दरख्वास्त, बस एक तरफा न्याय। और पलक झपकते ही जीते जागते इंसानों की रूहें उनके जिस्म से जुदा कर दी गई। रजिया से तबाही का मंजर देखा ना गया। आंखें बंद कर वह रजनी से लिपट पड़ी। थर थर काँप रही रजनी भी उसकी बाहों में सहारा ढूंढने लगी। ऐ छोकरी, तेरा नाम क्या है? तभी एक नकाबपोश ने रजिया के कंधे पर हाथ मारा। रजिया कांपती जुबान से अपना नाम बताया। और तेरा? नकाबपोश ने रजनी के कंधे पर हाथ मारा। रजनी। 3 अक्षरों के उच्चारण में रजनी की पूरी शक्ति खर्च हो गई और पूरा जिस्म पसीने से नहा उठा। कमांडर, दोनों को लिए चलते हैं। नकाबपोश ने रजिया और रजनी की कलाइयाँ थामते हुए अपने सरदार की ओर देखा। कमांडर ने रजिया को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर उसे छोड़ देने का इशारा किया। हजूर, ऐसा नायाब मोती मिलना मुश्किल है, साथ ले लेंगे तो जश्न में 4 चांद लग जाएंगे। नकाबपोश ने समझाने की कोशिश की। भयभीत हिरनी सी रजिया ने कमांडर की ओर देखा। नकाब से झांक रही उसकी आंखों में पल भर के लिए असमंजस के चिन्ह उभरे और फिर अगले ही पल उसने दोबारा रजिया को छोड़ देने का इशारा किया। कमांडर, ऐसा तोहफा दोबारा मिलना नंबर 5। तुम हुक्म अदूली कर रहे हो और इसका अंजाम तुम जानते हो। कमांडर उसकी बात काट दहाड़ उठा। उसकी आंखें लाल अंगारा हो उठी थी। कमांडर की आंखें देख वह नकाबपोश सूखे पत्ते की भांति कांप उठा और रजिया की कलाई उसके हाथों से छूट गई। रजनी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन नकाबपोश उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। एक तरफा न्याय में बख्श दिए गए मर्द बुत बने तमाशा देख रहे थे। रजिया ने हाथ जोड़ जोड़कर उनसे रजनी को बचाने की गुहार करती रही, लेकिन किसी के भी जिस्म में जुम्बिश नहीं हुई। रजिया समझ गई कि नामर्दों से मर्दानगी की उम्मीद करना बेकार है। वह क्रुद्ध सिंहनी की भांति रजनी को घसीट रहे नकाबपोशों पर झपट पड़ी, लेकिन कमांडर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। रजिया उससे उलझ पड़ी। छीना झपटी में उसके पंजों से कमांडर की कमीज का कॉलर फट गया और रजिया के नाखून उसके कंधों में धंस गए।
कमांडर के मुंह से हल्की सी चीख निकली और उसके कंधे पर बना टैटू का निशान खून से नहा उठा। यह देख उसके साथियों ने रजिया पर मशीन गनें तान दी, लेकिन कमांडर ने उन्हें एक हाथ से रुकने का इशारा किया और दूसरे हाथ का भरपूर वार रजिया की कनपटी पर कर दिया। रजनी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। जब होश आया तब वह पुलिस वालों के बीच थी। रजनी को ढूंढने की वह बहुत कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2 दिनों बाद उसकी शत विक्षिप्त लाश एक खेत में मिली थी। सोचते सोचते पूरी रात आंखों में ही कट गई। रजिया का दिल जार जार रो रहा था, पर अम्मी को दिए गए कॉल के आगे वह मजबूर थी। सुबह शायर जल्दी ही आने वाले थे, अतः ना चाहते हुए भी उसे तैयार होना पड़ा। ठीक 10 बजे घर के बाहर एक कार रुकी। लकदक शेरवानी में सजे शायर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के उच्च अधिकारी के बजाय किसी सल्तनत का शहजादा नजर आ रहे थे। ऊंचा कद, गोरा बदन और करीने से तराशी गई हल्की सी मूछें उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रही थी। मैं आपको अपनी ज़िंदगी मान चुका हूँ, क्या आप मुझे अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने की इजाज़त देना पसंद करेंगी? मौका देख शायर ने धीमे से पूछा। रजिया ने शायर की ओर देखने की कोशिश की, पर लाज से उसकी पलकें झुक गई। ऊंचा पद, शाही खानदान, बेहतरीन तहजीब और कामदेव सा रूप, शायर बिना इजाज़त ही उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने लगे थे। इनकार का सवाल ही नहीं उठता था। बधाइयों के बीच मौलवी साहब ने अगले दिन निकाह का समय तय कर दिया। 24 घंटों के भीतर ही सुर्ख लाल जोड़े में सजी रजिया शायर की हो गई। हनीमून के लिए शायर ने दिल्ली का चुनाव कर रखा था। निकाह के बाद फ़्लाइट पकड़कर वह 2 घंटे के भीतर दिल्ली आ गए। तो दोस्तों, अगली कड़ी में शादी के बाद कैसा रहा रजिया का दिल्ली का सफ़र? क्या वो शादी के बीच अपनी सहेली रजनी को बिल्कुल भूल गई? क्या शायर उसके दिल के हाल को समझ पाए? यह जानने के लिए सुनो कहानी गुनाह की अगली कड़ी में। थैंक यू।